हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ खुशी और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो काफ़ी ज़्यादा बुराई हो गई है कनाडा के बारे में, तो मैं सोचा कि आपको एक अच्छा पॉइंट भी बता देना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टैक्स फाइलिंग की। तो काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि यहाँ की जो गवर्नमेंट टैक्स रिटर्न देती है वो आपको, तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको टैक्स फाइल करना होता है। और टैक्स फाइल करने के लिए जो लास्ट डेट है वो है 30 अप्रैल 2024। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आप क्या क्या आप रिटर्न ले सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम लेट्स गेट इनटू द। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स 31 दिसंबर 2024 से पहले आए हैं यहाँ पे, उनको 2023 का रिटर्न भी मिलेगा और 2024 का भी मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जॉब वगैरह का क्या सिनेरियो चल रहा है। तो यार मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप कौन कौन से टैक्स फाइल कर सकते हैं और कौन कौन से बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आए उनको $2000 तक का रिटर्न मिल सकता है। सो गाइस, हम नंबर 1 की बात करते हैं जो कि होने वाला है T2202 फॉर्म। वो आपको फिल करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि वो क्या होता है। तो बेसिकली वो ये होता है कि अगर आपने कॉलेज की फ़ीस भरी होगी, इंडिया से आप यहाँ पे आए होगे तो आपने ऑब्वियसली फ़ीस भरी होगी, तो उस फीस का 15% अमाउंट आपको वापस आ जाता है एज अ रिटर्न। ठीक है, अगर आपने कोई बुक्स ली है या फिर कुछ और फीस वगैरह आपने सबमिट करी है या फिर कोई स्कॉलरशिप वगैरह है, तो उन सब का रिटर्न भी आपको आता है। तो इसका 15% अमाउंट आपको रिटर्न के तौर पे मिल जाता है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, जो कि होने वाला है T4 स्लिप्स। अब ये भी नहीं पता होगा आप लोगों को कि क्या होता है। तो T4 स्लिप्स उनको दी जाती है जो लोग यहाँ पे वर्क करते हैं एज अ पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब, या फिर वो ऊबर राइड्स करते हैं या फिर डोर डैश करते हैं, जो भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है वो सब करते हैं। तो उनको T4 स्लिप भरनी पड़ती है। अगर आप वो भरेंगे तो आपको रिटर्न मिल सकता है उसके ऊपर। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि होने वाला है वेलकम कनाडा। तो ये एक नया नया लॉन्च किया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आपको 500 तक का आपको वेलकम कनाडा में मिल सकता है रिटर्न। तो आप इसको ज़रूर से फाइल करना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि होने वाला है कनाडा कार्बन रिबेट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। तो ये बेसिकली यहाँ की गवर्नमेंट जो होती है वो हमें प्रोवाइड करती है विद क्लाइमेट इंसेंटिव्स। तो या इसका हमें रिफंड मिल सकता है। तो आप इसको भी ज़रूर से फाइल करना अपने फाइल जब आप करोगे अपना टैक्स। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जो कि होने वाली है GST HST। अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है जिसमें आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, तो आप उसको भी फाइल कर सकते हैं, आपको उसके ऊपर भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिटर्न है जो आपको मिलता है वो है ओंटारियो प्रोविंशियल टैक्स। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है इस प्रोविंस में रहने का। तो अगर आप ओंटारियो में रहते हैं तो आपको ये भी मिलेगा ओंटारियो प्रोविंशियल टैक्स। इसके बाद जो टैक्स है वो होता है रेंट रिसिप्ट। अगर आपके पास रेंट रिसिप्ट है और आपने यहाँ पे आने के बाद रेंट भरा है जहाँ पे भी आप रहते हैं, तो आप अपने लैंडलॉर्ड से पूछ सकते हैं, आपको रेंट रिसिप्ट होगी तो आप उसके ऊपर भी अपना रिटर्न ले सकते हैं। और अनदर थिंग इज़ दैट अगर आपने कहीं पे डोनेशन करी है, कहीं पे चैरिटी वगैरह करी है, या फिर आपने यहाँ पे कोई मेडिकल का खर्चा किया है, मतलब आपने यहाँ से दवाई वगैरह लिया है या फिर कुछ और एक्सपेंसेस करे हैं छोटे मोटे, अगर आपके पास उनकी रिसिप्ट है तो वो भी आपके काम आ सकती है एज अ कि आप उससे अपना रिटर्न ले सकते हैं। सो यार, दीज आर ऑल द रिटर्न्स विच यू कैन गेट फ्रॉम द कैनेडियन गवर्नमेंट। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एक स्टेप, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके पास स्टार्टिंग के इनिशियल डेज़ में काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, उनके पास जॉब भी नहीं होती है। आपको जॉब का सीन भी पता है यहाँ पे कैसा रहता है। तो यार उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। और एक और चीज़ इस बात का ये है कि जो ये आपको टैक्स मिलता है ये आपको फ़ाइल करना पड़ता है और आपको फ़ाइल करने के कोई चार्जेस नहीं लगते। बट हाँ, ये है अगर आप किसी के थ्रू फाइल करोगे तो आपको उनको कोई चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। तो मिनिमम अमाउंट का चार्जेस अगर कोई टैक्स वाला लेता है या फिर CA वगैरह होते हैं जो वो लेते हैं, मिनिमम वो $30 लेते हैं। वो डिपेंड करता है आपके सिनेरियो पे। अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं यहाँ पे, या फिर वर्क परमिट पे है, या फिर आप इंडिविजुअली अपना टैक्स भर रहे हैं, या फिर अपने स्पाउस के साथ भर रहे हैं, तो उसके चार्जेस डिपेंड करते हैं उस सब चीज़ों के ऊपर। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे अपना टैक्स भरूंगी, जिसके कि $30 मिनिमम चार्जेस लग सकते हैं। और जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये कि आपको टैक्स भरना ही है, वो कंपलसरी होता है। और अगर आप भरोगे तो आपका ही बेनिफिट होगा उसमें, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा अपना रिटर्न ले सकते हैं अपनी फ़ीस का, या फिर और भी सारी जो एक्सपेंसेस आपने यहाँ पे करें, तो आपके लिए फ़ायदा ही है वो। और इसमें एक और चीज़ है कि जो आपको जो जितना भी अमाउंट है जो आपका टैक्स के उसमें आएगा वो आपको इकट्ठा नहीं मिलता, वो मंथली आता है, कुछ कुछ अमाउंट में आता है वो, लाइक इंस्टॉलमेंट्स। तो यार ये सब सीन रहता है यहाँ पे।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो इससे कि हमें कैसे टैक्स वगैरह फाइल करना है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी चीज़ें हम अपना बेनिफिट ले सकते हैं उन चीज़ों से। तो आई होप कि आपको समझ आ गई हो ये वीडियो। तो मैं आपको मिलूँगी जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे साथ बने रहे और इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।